हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पार्ट 4 में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां मो और सू एक साथ बैठे हुए होते हैं। मुझे लगा था तुम बहुत डेंजरस हो, तेज इंसान, शातिर दिमाग। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी जिंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं चाहती। आपके हिसाब से इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? तू बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक है। मो बोलता है तुम्हें नहीं लगता हमारी जिंदगी में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं? तुम्हें तो इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। अगली तरफ हम देखते हैं वेंग जी को कॉल करके बोलती है तुमने तो कहा था वो देर तक काम करेगा। मैं गई थी, वहाँ कोई भी नहीं था, सारा वक्त बर्बाद हो गया। वेंग जी कहता है शायद वो बिजी होंगे। हाँ मैंने अभी देखा। हाँ तुमने देखा, इसका क्या मतलब है? वो मो को सू के साथ बैठे हुए देखती है और वह कहती है मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए और उनकी फोटो लेती है। हम देखते हैं वेंग जी लिन के साथ टॉय निकालता है, लेकिन वेंग जी से टॉय नहीं निकलता। लिन कहती है हम ऑफिस चलते हैं, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगी। वेंग जी कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना होगा। यहाँ पास में ही मॉल है, तुम चाहो तो वहाँ जाके शॉपिंग भी कर सकती हो। लिन बोलती है तुम्हें क्या शॉपिंग मजाक लगती है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है शॉपिंग करने में। लिन कॉइन डालकर टॉय निकालती है और बोलती है मेरे पास पैसों के साथ साथ दिमाग भी है। वेंग जी कहता है तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कब करती हो? तो लिन उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, इसे देखो ये कौन है। अगली तरफ हम देखते हैं जहाँ फेंग के मैसेज आते हैं और सू भी अपने घर पहुँच चुकी थी। सू का भाई उसके पास भागकर आता है और बोलता है दीदी। तो सू बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुमने सब कुछ बता दिया, मैंने सिर्फ इतना बताया है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अब उन्हें देखो, वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सू बोलती है मोम डैड आप तो एक हफ्ते में आने वाले थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? डॉक्टर चैन जो तुम्हारे डैडी के पैर का इलाज करने वाले थे वो अगले हफ्ते यहाँ नहीं है। हाँ मेरी तो डॉक्टर से बात ही नहीं हो पाई। अब आप कैसे हैं? हर वक्त हमारी मदद फेंग ही करने आता है, तुम कब हमारी मदद करोगी? वो चारों आपस में बात करते हैं। डैड आपसे आपकी अपॉइंटमेंट की सारी जिम्मेदारी मेरी, और मम्मी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताओगी। फेंग यूसी ने बताया तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो और उसने बोला अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम उसे कॉल करें। फेंग यूसी तुम्हारी बहुत केयर करता है, अब तुम थोड़ी जिम्मेदार बनो। फेंग यूसी मेरा स्टूडेंट है और मुझे लोगों की परख है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसी बार में बैठा हुआ था और वो सू की बातें याद करता है। उसने क्या बनाया था? सा पूछती है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? पीना है तुम्हें? मो बोलता है सिर्फ सोडा। मेरी मुलाकात एक खास इंसान से हुई है, तुम समझ सकती हो। वो उसके लिए ड्रिंक बना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सू के डैड उसके कमरे में आते हैं और सू बैठी हुई होती है और वो पूछते हैं क्या तुम्हारा फेंग यूसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और वो बिजी होता जा रहा है। मेरी राय में तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, सेटल हो जाओ। सू बोलती है क्या आपकी नजर में फेंग ही है जो मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है? तुम दोनों 10 सालों से एक साथ हो, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? पर एक वजह तो बता दो। सू बोलती है सबको ऐसा लगता है, सबको लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं, पर हम एक दूसरे के लायक ही ना हो तो तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों ना तुम दोनों फिर से शुरू करो? क्या सच में? सुनो बेटी, फेंग यूसी तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या आपके लिए प्यार जरूरी नहीं है? देखो बेटा, प्यार एक बचपना है, मैच्योरिटी नहीं है। जब तुम और तुम्हारा पार्टनर मैच्योर हो जाओ तो शादी करने में ही भलाई है। इस प्यार में गिरने से अच्छा जिंदगी में आगे बढ़ो। वो काम बहुत ज्यादा रहता है इसलिए उसको वक्त नहीं रहता। एक बार सोचो, ज्यादा मत सोचना, इसी में भलाई है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सू अपने रूम से एक डायरी निकालती है। वो अपनी और फेंग दोनों की फोटो को देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सू और फेंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। फेंग बोलता है आज तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिल गया? तुम्हें पापा से ये डॉक्यूमेंट चाहिए थे ना, उन्होंने मुझे भेजा है। तुम्हारे डैड को थैंक्स कहना और तुम्हें भी थैंक यू सबके लिए। फेंग कहता है इतना तो मैं कर ही सकता था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जा सकते थे पर तुम मेरे लिए नहीं गए, तुम ये बात तो जानती हो। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? वो मेरा अपना फैसला था, अगर मैं बता भी देता तो कुछ अच्छा नहीं होता, मैं दबाव नहीं डालना चाहता था। फिर फेंग बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी और वो एक पेपर निकालता है और सू उस पेपर को अपने हाथ में लेकर देखती है। तुमने ये लिखा था मैं वादा करता हूँ इसे एक तरफा रद्द नहीं करना है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। एक वक्त में हम बहुत खुश थे,
हमें लगता था हमें ये एग्रीमेंट बहुत खुश रखेगा, अभी तो ये बचकाना सा लगता है। और फेंग यूसी उसके हाथ से लेकर उसको फाड़ देता है। फिर फेंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं अपने आप में इतना खो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। पर बहुत देर हो चुकी है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। फेंग उसके लिए उसका फेवरेट केक लाया था। और सू बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। सू वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने रोने लगती है और वो फेंग की बातें याद करती है और वहीं पे खड़ी होकर रोने लगती है। अगले सीन में हम मो को देखते हैं और उसके कमरे में चुपके से बैंगजी आता है। वो खाने का कुछ चुराता है। तभी मो उसके पास आता है, ये क्या कर रहे हो? मो बोलता है, ये मेरा घर है। वो दोनों अपने काम की बातें करने लगते हैं। ये खुद की तारीफ नहीं है, लेकिन मैंने इस महीने लीड तो लाई है और मैंने खुद से जांच की है, तो सिर्फ अब हमारा रास्ता लैमी ही है। भाई वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन हमें पता चल जाएगा मिस्टर हैन हमसे कितना चिढ़ते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ। तो मो कहता है, मुझे इस पे डाउट है, और उठ के वहाँ से चला जाता है। मेरा दिल तोड़ दिया। मैं इसकी रिसर्च करने के लिए लैमी गया था। और एक बात आपको याद है, डायरेक्टर सू जिन्होंने हमें फोन किया था, उनके साथ काम करना इजी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी एक केस फाइनल किया है। उनके साथ काम करना सर दर्द तो होगा ही। क्या बात आजकल मुझ पे भरोसा नहीं? अगली तरफ हम सू और फेंगसी को देखते हैं, जो कि कॉफी पीने जाती हैं। फेंगसी कहती है, तुम दोनों का पैचअप हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सू बोलती है, नहीं, मैंने बस उसको एक मौका दे दिया है। तो फेंगसी बोलती है, मुझे ये सब बकवास लगता है। वो दोनों वहाँ पे खड़ी होके बात करती हैं। उनकी कॉफी आ जाती है। वो दोनों अपनी कॉफी लेकर चेयर पे चली जाती हैं। मैंने वादा किया था, वो कोई एक गलती करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन सू एक बात याद रखना, तुम्हें आगे जाके पछताना ना पड़े। सू बताती है, हम दोनों 10 साल से साथ थे, बस कुछ दिन में हम एक होने वाले थे। अब बिछड़े तो वो टूट जाएगा। फेंगसी बोलती है, इसका मतलब इतना कुछ होने के बाद तुम हार नहीं मानोगी। तो सू बोलती है, देखो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, इससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, फिर तुम मुझे मत बोलना। बोलती है, हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, तो अब हम इससे इस तरह खत्म नहीं कर सकते। देखो सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा ये रिश्ता भी चांस डिजर्व करता है। मुझे लगता है हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। सैंटी क्यों हो रही हो? अगले सीन में हम मिस्टर मो एंड मिस्टर जाय को देखते हैं, जो कि बैठकर आपस में बातें करते हैं। मो वहाँ से उठ के आता है तो उसको सू मिलती है। मिस्टर मो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लगता है आप मुझसे मिलना नहीं चाहती। अभी वहाँ फेंग आ जाता है और सू की तरफ आने लगता है। सू उसको बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वो बताता है, मैं इधर से काम से निकल रहा था, तो मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स ले आऊं। सू मो और फेंगुशी का इंट्रोडक्शन कराती है। वो तीनों आपस में बातें करते हैं। तो फेंगुशी बोलता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है और मो उसको चिढ़ाता है। डायरेक्टर सू एक्सीडेंट हैंडल करना अच्छे से आता है। हमारी पूरी जिंदगी ही एक्सीडेंट से भरी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं, सू के पास लिन आती है और वो बोलती है, मो बहुत बदल गया है और तुम उससे दूर रहो। वो मुझसे प्यार करता है, समझ गई ना? तो सू बोलती है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है और हमारे बीच कुछ होगा भी, तो आप पहले उनसे बात करिए। लिन बोलती है, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मुझे यकीन हो जाएगा। और बाकी एम्प्लॉय भी उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। तो सू उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। लिन कहती है, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, और उसको वॉशरूम में लेकर आती है और बोलती है, तुम भूलो मत, ये मेरी कंपनी है। लिन बोलती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ो। तो सू बोलती है, जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो मेरे टाइप के नहीं है। सू उसको समझाती है और वो वहाँ से चली जाती है और सू का पैर मुड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, आगे हम सोए को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट को क्लास दे रहा था। बच्चे ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी। सोए उसे देखकर हंसने लगता है और उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हमारी 10 साल की दोस्ती टूट जाएगी। सोए बोलता है, सीधे बैठ जाओ, हमारी पेंटिंग चालू है। और सोए फोटो लेता है और फेंगसी को भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ सू मो के पास आती है। वो उसके पैर में देखता है कि चोट लगी हुई है। तो मो पूछता है, ये क्या हुआ? पैर मुड़ गया, और वो सू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम हॉस्पिटल चलो। तो सू मना कर देती है।
मो उसका फिर से हाथ पकड़ के बोलता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। सू एक सोफे पे बैठी हुई थी और मो उसके लिए कुछ सामान लाता है खाने का और वो उसका सामान निकालता है और उसके लिए शूज भी लाया था। वो अपने हाथ से उसको शूज भी पहनाता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी फेंग यूसी का फोन आ जाता है। वो बताती है मेरा पैर मुड़ गया। तो फेंग बोलता है चोट कैसे लगी, कुछ हुआ तो नहीं? तो सू बोलती है नहीं। फेंग बोलता है मैं काम खत्म कर तुम्हें लेने आता हूँ। सू बोलती है ठीक है और सू मो को कहती है मदद करने के लिए शुक्रिया। फेंग मुझे पिक कर लेगा तो आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। और मो वहाँ से उठकर चला जाता है। ठीक है, वेट करो अपने बॉयफ्रेंड का। सू हॉस्पिटल में ही होती है और फेंग को फोन लगाती है, लेकिन फेंग यूसी फोन नहीं उठाता। फेंग यूसी का मैसेज आता है मेरे पास काम आ गया, तुम मेरा वेट करो ठीक है? तो सू बोलती है ठीक है, मैं अपने कॉलीग के साथ हूँ। मो अपनी कार में बैठकर उसको वहीं से देख रहा होता है। मो अपनी कार लेकर आता है और बोलता है वो अभी तक नहीं आया। नहीं, वैसे आपको कोई घर छोड़ सकता है। और वो आगे चली जाती है। मो कार से उतरकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हाय गाइस, पार्ट 4 अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 1, 2, 3 मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, लिंक कमेंट में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें।